ओले पड़े हैं। अभी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, नमाज की तरफ आता ही नहीं है। मज़ीद बच्चे दिए हैं, वो आप मसला होता है जब बारिश होती है। अब असर की अज़ान होगी, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। क्या कल तूफ़ान आया, उससे हमारा ये दरख्त, मैक्स और बंटी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये क्या कर सकते हैं, संडे वाले दिन ही ये काम रिजॉल्व हो तो बड़ा अच्छा बना हुआ है यार। हमेशा हैंड होता है जब जी। आइलीन क्या हुआ जी? तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक to a 0 meter vlog. Okay, let's go. क्या हाल चाल है आप लोगों का? आप लोग सब ठीक हैं यार? रात को सहरी में क्या तूफ़ानी बारिश हुई है, यहाँ पे ओले पड़े हैं। अभी मैं आपको चल के बाहर दिखाता हूँ कि ओले शोले थे, क्या सीन था, बारिश थी। और ये देखें ना आप, हालत बाहर की क्या बनी खड़ी है। ये बहुत ज़्यादा ही ओले और बारिश हुई है। लाइट खैर गई भी है, क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। तो आज वैसे भी जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करते हैं। नहा तो लिया है मैंने, कपड़े चेंज कर भी लिए हैं। अब हम जाने लगे हैं जी जुम्मा पढ़ने। तो जुम्मा पढ़ के फिर कोई बातचीत करेंगे आपसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मे के लिए आ गए हैं। अभी यहाँ पर बयान हो रहा है, उसके बाद खुतबा होगा, फिर जुम्मा पढ़ेंगे, पढ़ के फिर मिल पे वापस जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है हमने, साथ ज़ोहर की भी पढ़ ली है। अब सीन ये है कि अब मिल पे जाएंगे। और यार मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती कि रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदें क्यों इतनी भर जाती हैं और उसके बाद फिर कोई नमाज की तरफ आता ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में भी और उसके बाद भी बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब बस एक दो बंदे हैं वो आ रहे हैं, वो आते हैं तो फिर हम उसके बाद मिल पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मिल पे पहुँच गए थे। और ये बतखें मेरी शोर डाल रही हैं और वो इन्होंने मज़ीद बच्चे दिए हैं, वो आपको मैंने दिखाने थे। ये देखें जी माशाल्लाह इन्होंने बच्चे दिए हैं। मैंने बतखे लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं ये तकरीबन शायद 4 लेके आया था। 4 से माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब आके बैठे हैं, लाइट अभी तक नहीं आई, मिल आज चलाई कोई नहीं। यही मसला होता है जब बारिश होती है, लाइट चली जाती है। अब अल्लाह ही जाने कब आएगी, कब मिल चलाएंगे। अब सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वॉशिंग की हुई है, अब उसको 8 घंटे का रेस्ट देना होता है। वो 8 घंटे भी पूरे हो गए हैं, उसके मज़ीद भी रेस्ट दे ही जा रहा है। तो उससे फिर क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है, कभी कभी गंदम स्मेल भी मार जाती है। तो अब मुझे बताएं क्या हल बंदा करे ना, कोई भी नहीं कर सकता। वापटा है, वो चीज़ें सही नहीं करता, कोई मामलात हैं, मेरी तो कोई समझ में नहीं आती। बहरहाल अभी बैठे हैं, लाइट का इंतज़ार करें, लाइट आएगी उसके बाद फिर मिल चलाएँगे। अल्लाह करे अब लाइट आ जाए। असर का टाइम होने वाला है और लाइट अभी तक नहीं आई, मतलब अजीब नुकसान है ये। आज की सारी की तैयारी दिहाड़ी वेली गुजरी है, कोई काम शाम नहीं है करने को। रोज़ा भी खैर इतना लग नहीं रहा क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी, ठंडा मौसम है। मगर अब असर की अज़ान होगी, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, क्या पता तब तक लाइट आ जाए और फिर मिल चलाएं। वैसे अब तो लगता है मुश्किल ही है मिल चले, कल ही चलेगी। वैसे जो इस दफ़ा का रमज़ान है यार वो बहुत अल्लाह का शुक्र है, ठंडा है, दूसरा अशरा आ गया है और काफ़ी ज़्यादा देखें मौसम सुकून में है और बड़े मज़े के रोज़े गुजर रहे हैं। ऐसे रोज़े बंदा ना मतलब मज़ा आता है रख के, और बातों का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठंडा ठंडा मौसम है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, जो कल तूफ़ान आया उससे हमारा ये दरख्त भी डैमेज हो गया। तो यार तूफ़ान तो बड़ा हैवी था। सहरी के टाइम मैंने तो खैर ब्लॉग बनाया नहीं, मैं उठा जब हम फजर की नमाज़ पढ़ने गए, उससे जब वापस आए ना तो भाई बारिश फुल तेज़ थी, ओले पड़ रहे थे। वो मैंने आपको दिखाई थी मिल का हमारे, वो हमारी मस्जिद है और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो था ना वो फुल भीगते भीगते आए हैं और ओले पड़ते पड़ते आए हैं। उसके बाद फिर अंदर गए हैं, अंदर जाके सुखाए हैं कपड़े और फिर जी सोए हैं। फिर सुबह उठे हैं तो वही लाइट का रोला जैसे आपको बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज़ पढ़ ली है। और ये मैक्स और बंटी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये आपस में खेलते रहते हैं। और आज का तो यही शुगल मिला है कि आज हम कोई काम नहीं किया हमने, क्योंकि लाइट ही नहीं है और मौसम भी बड़ा मज़े का है। अब अफ्तार की तैयारी करते हैं, वो लड़के वगैरह हैं वो अफ्तारी वगैरह बनाएंगे, पकौड़े वगैरह खाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर वही रूटीन है, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे।
तो देखते हैं यार लाइट आती है कि नहीं। आप लोग हमारे साथ रहें और इन्जॉय करें। वैसे आज का व्लॉग मेरा जो भी देखेगा ना, जैसे मैं शुरू में कहता हूँ जी वेलकम बैक टू अ डब्बा ब्लैक व्लॉग, तो आज का व्लॉग जो मेरा देखेगा वो बेचारा आवाज़ आ रही हो जाएगा, क्योंकि इतना सुस्त और बोरिंग व्लॉग है ना। मगर कोई बात नहीं, बनाना तो है, अब रूटीन तो दिखानी है ना आपको कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अब लाइट गई भी हमारा कसूर तो नहीं है, हमने तो व्लॉगिंग वगैरह करनी है, अपनी रूटीन जो हम करते रहते हैं वो तो करना ही है भाई। अब आज थोड़ी सी बोरियत इस वजह से भी हो रही है कि जुम्मे के बाद हाजी साहब भी चले गए थे और गफ़ार साहब भी कहीं काम गए हुए हैं, तो मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, तो शायद इस वजह से भी बोरियत हो रही है। और अफ्तार का टाइम भी है, आज मुझे लग रहा है कि मुझे अफ्तारी भी अकेले करनी पड़ेगी। तो यार सैड लाइफ, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं जी। हमारी अफ्तारी और खालिद भाई और मिलर साहब आ गए हैं जी वापस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अकेले ही रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा, मगर अब ऐसा नहीं है। अब तकरीबन 5-10 मिनट रह गए हैं अफ्तारी में। अफ्तारी करके फिर देखते हैं कोई प्रोग्राम बनाते हैं कुछ करने का, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई। ये ग्रिड वालों का मसला है, अल्लाह ही जाने कब आएगी और हम कब मिल चलाएंगे। तो भाई लोगों सीन ये हुआ है कि वापटा वालों से बात हुई है, ग्रिड का कोई इशू बन गया था, तो उन्होंने कहा कि शायद मंडे वाले दिन ही ये काम रिजॉल्व हो। तो फिर मैंने कहा यार ये मंडे वाले दिन ही काम जो रिजॉल्व होना है, तो मैं भी ज़रा घर आइलीन से मिल लूँ, उसके साथ खेल कूद लूँ, खैरिया से मिल लूँ, 2-3 रोज़े घर में रख लूँ, तो मंडे को वापस चलेंगे। तो अब मैं निकला हूँ जी लाहौर के लिए, तो अल्लाह खैर करे पहुँच जाऊँगा लाहौर, तो फिर वहाँ जाके आपसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आइलीन क्या कर रही है या खैरिया का क्या सीन है, वो क्या कर रही है जी। हम मोटरवे चढ़ चुके हैं और रिम झिम बारिश स्टार्ट हो गई है। अल्लाह ताला की रहमतें हैं, क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम है। मगर इसमें यह है कि ज़्यादा बारिशें भी ना हो, फसलें वगैरह लगी हुई हैं, जो जिन बेचारों ने फसलें लगाई हैं उनका नुकसान ना हो, बाकी फिर ठीक है। तो जी बारिश अचानक से रिमझिम से तेज़ हो गई है और लगता है बारिश महसूस कर गई है कि मैंने उसको कहा जी हल्की हो रही है, तो वो अब तेज़ होने लगी है। तो कोई बात नहीं, घंटा रह गया लाहौर, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह सलामती से ले जाए हमें भी। और ये बिजली भी गरज रही है, मौसम तो बड़ा अच्छा बना हुआ है यार। 1 hour later अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं तो आ गया हूँ घर, मगर मेरे साथ हमेशा हैंड होता है जब मैं खैरिया को बता कर नहीं आता, तो आज भी हो गया। खैरिया आइलीन अंकल आंटी गए हुए थे कहीं रोज़ा खोलने दावत पे, तो अब वो वापस आ रहे हैं। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा यार आपको बताना चाहिए था, तो मैंने कहा यार सरप्राइज़। तो फिर खैरिया कहने लगी अब मज़े लो सरप्राइज़ के, ऐसे तो नहीं होता है। तो बॉस सीन ये है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने रास्ते में ही फिर KFC ऑर्डर करवा दिया था। तो अब मेरा KFC आएगा, मैं वो खाऊंगा। अब सीन ये है कि अगर तो आइलीन थकी हुई ना हुई तो वो खैरिया उसको यहाँ ले आएगी, मैं उससे मिल लूँगा। अगर तो वो थकी हुई हुई या गाड़ी में ही सो गई हुई, तो फिर खैरिया उसको अंकल आंटी की तरफ ही ड्रॉप करेगी, फिर उससे हम करेंगे जी सुबह मुलाकात। अभी मैं हूँ, ये घर है और मेरी तन्हाई है, अकेले बैठेंगे, अकेले खाना खाएंगे। देखो खैरिया आ ही जाएगी। मेरा तो आ गया है जी KFC, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जब मर्ज़ी जहाँ भी खिलाई जाओ मैं ये खाता रहूँगा। खैर अब मैं ये खाता हूँ, अपना पेट भरता हूँ, तब तक शायद खैरिया आ जाए। यार खैरिया आइलीन को ले आई थी, आइलीन नहीं सोई, आज ये हमारे साथ सोएगी। इसका अभी दूधू बनाएंगे और फिर थोड़ी देर खेलूँगा इसके साथ और फिर ये सो जाएगी। क्यों आइलीन? यश चलो इनको बाय कह दो, बाय बाय। तो यार आइलीन यहाँ पर आ गई हैं, अब इनको हम सुलाते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज जी। आइलीन क्या हुआ? चलें जी, बाय बाय।